नेक्स्ट है आपका वायर लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइड बैग। ठीक है, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, है ना? हाँ, पढ़ा तो है ही आपने, लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। लाइसोसोम, लाइसोसोम सबसे बड़ी बात, लाइसोसोम कौन से सेल में पाया जाता है? सेल तो यहाँ दो तरीके के हैं, एक तो प्लांट सेल होता है और दूसरा एनिमल सेल होता है। ठीक है, हमारा लाइसोसोम जो है वो किस में पाया जाता है? लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल को जरूरत नहीं है लाइसोसोम की, है ना? प्लांट सेल को लाइसोसोम की जरूरत क्यों नहीं है? क्या प्लांट भी तो बाहर देखो हवा में खड़ा है, कितने आसपास उसके जम्स ही जम्स हैं। तुम तो भले कमरे के अंदर भी चले जाओगे, ठीक है, और कुछ स्प्रे कर दो तो थोड़े चलो फोगिंग करवा देते थे हम, फोगिंग करवा देते थे, जम्स को किल कर देते, वातावरण में थोड़ा सा जम्स कम हो गए। ठीक है, किसी चीज़ का नीम का धुआं कर दो, जम्स कम हो जाएंगे। लेकिन पौधे वो तो बेचारे बाहर ही खड़े रहेंगे, चाहे कोई सा भी मौसम रहे, जम्स को फेस करते हुए उनके चारों तरफ जम्स ही जम्स रहते हैं। फिर भी हाँ, सेल वॉल, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है। सेल वॉल, जो ये सेल वॉल होता है एक, यानी कि सेल के चारों तरफ पूरा सीमेंटेड पूरा कर देना, है ना? सीमेंट भर के एकदम प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अब इसके अंदर जम्स नहीं आ सकता, इसको भेद करके जम्स अंदर नहीं जा सकता। तो भगवान ने उनको प्रोटेक्ट कर दिया है पहले ही कि बच्चा जा, तेरे को जम्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हाँ, सेल वॉल हमारे में नहीं है। हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता है? वो तुमको नज़र आता है ना, उनकी एक सेल के लिए तो वो काफ़ी मजबूत है। ठीक है, इसमें जम्स जा नहीं पाएगा, पूरा सीमेंटेड हमने कर दिया है। ठीक है, इसमें नहीं जा पाता है। तो प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। हमारी जो एनिमल सेल है ये सॉफ्ट होती है ना? इसमें ये सेल वॉल, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, वो सीमेंटेड चीज़ें नहीं पाई जाती हैं हम लोग के सेल के अंदर। कोई भी जम्स है, जैसे मान लो कि अभी ईशांत ने अभी जोर से छींक मारी, ठीक है, और छींक मारी इसने और उसको कंट्रोल नहीं किया, ठीक है ना? अपने तुम छींक मारो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने वायरस को कंट्रोल रखो, कंट्रोल में रखो। ठीक है, कि मेरा वायरस दूर तक ना फैले। एक इंसान की जो छींक होती है वो बहुत ख़राब होती है, डॉगी से भी ज़्यादा ख़राब होती है। जब हम छींक मारते हैं तो वायरस हमारे मतलब हमारे मुंह से निकल करके वायरस इतनी स्पीडली, इतनी तेज़ी से वातावरण में फैलते हैं कि देखते ही देखते छींक यहाँ मारा है, देखते देखते वायरस वहाँ प्रभासर के घर तक पहुँच जाएंगे। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, और वहाँ तक जाएंगे तो रास्ते में जितने लोग आएंगे उस एरिया में सबको इन्फेक्टेड करते हुए जाएंगे। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड करते हुए जाएंगे लेकिन तुम्हारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ करके तुमको बचा लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब छींको तो देखो, पहले कहा जाता था कि छींको तो यूँ छींको, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ छींक दिया तो सारे वायरस तो यहाँ रुक गए हैं, सब रुक गए हैं। जो चलने वाले थे, मूव करने वाले हैं, बस वो मूवमेंट नहीं होगा उनका, सारे वायरस यहाँ हाथ पे चिपक गए हैं। अब इस हाथ से तुम इसको छुओगे तो वो वायरस यहाँ आ गया, इसको छुओगे ये वायरस यहाँ आ गया। इसलिए कहा जाता है कि इस यहाँ नहीं, ये गलत है। पहले ऐसे ही बोला जाता था कि हाथ रखो, अब इसको चेंज कर दिया, अब बोलते हैं ये ऐसी जगह पे छींको जो जिसका आप खुद भी इस्तेमाल नहीं करते हो, और वायरस सारे नहीं छींकेंगे जब भी करेंगे तो ऐसे छींकेंगे तो सारे वायरस यहीं रुक जाएंगे। वायरस को हमको यहीं रोक देना है, उसको मूव नहीं करने दे रहा है। ठीक है, और बिना कुछ किए आपने अगर छींक मारा तब तो वायरस दूर दूर तक फैल जाएगा, सबके पास जाएगा। ठीक है, तो जो ये वायरस होते हैं जो अटैक करते हैं, ये वायरस क्या होंगे? सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जब सेल के अंदर ये वायरस प्रवेश कर जाएंगे, है ना, तो सेल इनको खाएगा। सेल कहता है कि अच्छा आजा आजा आजा, भोजन। वो वायरस क्या है? सेल के लिए भोजन है। ठीक है, सेल दो काम करता है, सेल दो काम करता है, एक तो खाता है और एक पीता है। अगर सेल खाता है, तुमको मैं बिस्किट और एक गिलास पानी दूं, अगर तुम बिस्किट खा रहे हो, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अगर तुम पानी पी रहे हो तो इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, खाएंगे तो फैगोसाइटोसिस, पिएंगे तो पिनोसाइटोसिस। याद कर लो, खाएंगे तो फैगोसाइटोसिस, पिएंगे तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, सेल को दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। अगर इसको कुछ लिक्विड मिल गया तो उसको पी जाता है, सेल ड्रिंकिंग, पी जाएगा, उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। सेल ने अभी पानी पिया था, मतलब सेल ने अभी पिया था, यानी कि सेल ने अभी पिनोसाइटोसिस किया था। अगर सेल को कुछ खाने को मिल गया तो हम बोलेंगे सेल ने अभी अभी फैगोसाइटोसिस किया था, यानी कि खाया था। ठीक है, अब जम्स आएंगे तो वो सेल का क्या होगा? फैगोसाइटोसिस होगा या पिनोसाइटोसिस होगा? फैगोसाइटोसिस। उसको खाने को कुछ मिला, जैसे ही आता है उसको खाने के लिए चीज़ें आती हैं, उस खाने की चीज़ों को वो क्या करता है कि तुरंत एक पैकेट में पैकअप कर देता है ना?
एक पैकेट में पैक, ठीक है। जिस पैकेट में पैक किया उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल, ठीक है। अब उधर से लाइसोसोम को बुलाता है, लाइसोसोम आजा, है ना। अब देखो ये लाइसोसोम आया। लाइसोसोम जो एक छोटा छोटा पैकेट होता है जिसके अंदर लगभग 400 डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, 400, और कितने तरीके के? लगभग 35 से 40 तरीके के, और संख्या में 400 लगभग होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये लाइसोसोम आएगा, आकर के लाइसोसोम इसके साथ क्या हो गया? अटैच हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जरा सा यहाँ से ओपनिंग होगी, ठीक है। लाइसोसोम ने अपना हल्का सा एंजाइम्स इस पे छोड़ दिया, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो कि अब ऐसा ही होगा जैसे एक छोटा सा कीड़ा हो, तुम उसके ऊपर तेजाब डाल दो, वो कीड़ा एकदम ऐसे 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 तकलीफ होता जाएगा, उसको तुरंत एकदम गलवल के ख़त्म हो जाएगा। तेजाब आपने डाल दिया, वही काम यहाँ पर भी होगा। और ये जम्स जो है, जो अभी अभी स्माइलिंग के द्वारा प्रवेश किया था, अब इसका क्या होगा? लाइसोसोम ने इस पर डाल दिया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, है ना। अब क्या होगा? पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर गलवल के एकदम खत्म। यानी कि तुम्हारे सेल के अंदर कोई प्रवेश किया जम्स, तो उसको लाइसोसोम क्या करेगा? मार देगा। इस तरीके से लाइसोसोम ने तुम्हारे को बचाया, ठीक है। बहुत सारे लाइसोसोम के काम होते हैं, मैं एक दो चार ही आपको बता रही हूँ। उसके बाद यदि ये सेल को पता, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को पता पड़ा कि सेल जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है ना। यानी कि सेल को जैसा काम करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। सेल का काम होता है डिवीज़न करना, अपनी संख्या को, हाँ वही चीज़, नहीं तो इंस्ट्रक्शन भी न्यूक्लियस ही दे रहा है। देखो अभी तो है उसके पास दिमाग। सेल कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना। जितनी साइज होनी चाहिए सेल की, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी साइज होनी चाहिए उतनी न होकर के सेल अपनी साइज को क्या करने लगता है? बड़ा करने लगता है। उसको पता ही नहीं कि मेरे को कितना बड़ा होना है। आपने एक लेडीज़ को देखा था क्या? पता नहीं, न्यूज़ में देखा था नहीं, या स्वयं तुमने देखा था क्या? एक लेडीज़ थी जिसके अंदर, हाँ क्या देखा था? एक लेडीज़ थी जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा था। उसका एक्टिवेट हो गया था, मतलब ग्लैंड एक्टिवेट हो गया था, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट किए जा रहा था, और उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। बढ़ते 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 उसकी लंबाई इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रही थी। फॉरेन उस लंबी मतलब होती ही जा रही थी ना, रुक ही नहीं रहा था। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता जा रहा है, यानी कि वही चीज़ें जो ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है वो उसमें थोड़ा सा संतुलन खो बैठा था। वो हार्मोन सीक्रेट किए जा रहा है, लंबी होते 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 इतनी लंबी हो गई थी उसको एरोप्लेन में, मतलब उसको हेलीकॉप्टर में अकेले भर के ले आया गया था। वो रूम के अंदर जा नहीं पाती थी, बेड पे सो नहीं पाती थी, और जैसे इतना बड़े बॉडी को संभाला, उसकी पैर जो है ना, उसको उसकी बॉडी को संभाल नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन कंट्री गई, इंडिया में भी आई थी। उसको पता पड़ा कि आयुर्वेदिक तरीके से भी कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है। इंडिया में भी आई थी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन फिर भी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही थी। अब तो उसको ये हो गया था कि वो उठ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी को सहन करने के लिए ना, ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उतनी ही होती हैं जो संभाल सकें। उसकी बॉडी इतनी बड़ी होती जा रही है कि संभाले नहीं संभल रहा था। धीरे धीरे बाद में पता पड़ा कि उसका डेथ हो गया। ग्रोथ रुक ही नहीं रहा था, उसका कंटिन्यू चल रहा था। तो अब देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है। इसमें भी क्या होगा? यदि ये सेल अपनी साइज़ बढ़ाने लगेगी, पता पड़ गया अगर कि अरे सेल का मानसिक संतुलन खो गया है ना, तो इस सेल को यहीं पर ख़त्म करना जरूरी है, नहीं तो फिर ये बहुत सारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो क्या करेगा लाइसोसोम? यहाँ पे जो लाइसोसोम का पैकेट है वो यहाँ पे फट जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा, और सारा जो इसका एंजाइम है अपने सेल में ही ऐसे 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 पूरा फैल जाएगा। और सेल क्या? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट होकर के ख़त्म। ठीक है, अगर ऐसा लगता है सेल को कि मेरे आजू बाजू वाली सेल भी खराब हो चुकी हैं, है ना, तो भी ये ब्रस्ट हो जाता है और इसको सबको खा जाएगा, सबको खा के पूरा एरिया को साफ क्लीन। ठीक है, सेल के अंदर यदि बहुत सारा कचरा हो गया है, उसको भी कचरे को भी साफ करने के लिए लाइसोसोम को बोला जाता है। वो कचरे को भी खा करके उसको साफ कर देती है। तो लाइसोसोम के बहुत सारे काम हैं। ठीक है ना, तो अपनी ही चीज़ों को ये लाइसोसोम खा रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। लेकिन एक्चुअल में ये हमको प्रोटेक्ट करने के लिए खा रहे हैं। ठीक है ना, उसको लाइसोसोम नहीं देना चाहिए, मतलब सुसाइड बैग इसको नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन बोला जाता है कि सुसाइड बैग, कि सेल ने अपना सुसाइड कर लिया। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया था, ये मानसिक संतुलन खो गया था, सेल ने सुसाइड कर लिया। बस अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4।